नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ सोनम चौधरी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट के बारे में, जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र सांसद हैं। साल 2014 में भाजपा ने यह सीट बसपा को हराकर अपने नाम की थी। पूर्वांचल का खास हिस्सा देवरिया का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में भी है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाला देवरिया के नाम का मतलब ही देवताओं का एरिया है। 2535 किलोमीटर में फैला देवरिया जिला 1946 में गोरखपुर से अलग होकर अस्तित्व में आया था। यहाँ की साक्षरता दर 60.47% है। इस लोकसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनका नाम है देवरिया, फाजिल नगर, पत्थरदेवा, तमकुही राज और राम कारखाना। 1957 में हुए आम चुनावों में रामजी वर्मा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1957 से 1971 तक कांग्रेस के विश्वनाथ रायर ने ही यहां लगातार 3 जीत हासिल की थी। 1977 में जनता दल के देवता मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस की लगातार चौथी बार जीतने के सपने पर पानी फेर दिया था। 1980 में देवता मणि त्रिपाठी निर्दलीय जीतकर देवरिया के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा पहुंचे थे। राज मंगल पांडे ने 1984 में कांग्रेस और 1989 में जनता दल के टिकट पर यहां जीत हासिल की थी। 1991 में जनता दल ने एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा किया। 1996 में प्रकाश मणि त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी को देवरिया में पहली बार जीत दिलवाई। 1998 में सपा के मोहन सिंह और 1999 में भाजपा के प्रकाश मणि त्रिपाठी ने लोकसभा में देवरिया का प्रतिनिधित्व किया। 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने यहां अपनी जीत का खाता खोला, लेकिन साल 2014 में उससे भाजपा ने ये सीट छीन ली और कलराज मिश्र का यहां से सांसद उनको चुना गया। भाजपा के दिग्गजों में से एक कलराज मिश्र सियासत के नामचीन हस्तियों में गिने जाते हैं। 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में गोरखपुर से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले कलराज मिश्र की 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 95% रही है और इस दौरान उन्होंने सदन में सिर्फ एक डिबेट में ही हिस्सा लिया है। 76 वर्ष के कलराज मिश्र यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों के रूप में पहचाने जाते हैं। यूपी के चर्चित शहरों में से एक देवरिया की 88% आबादी हिंदू और 11% जनसंख्या मुस्लिम है। साल 2014 के चुनाव में 1,80,06,926 वोटरों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 55% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल थी। उस साल यहां पर नंबर 2 पर बसपा, नंबर 3 पर सपा और नंबर 4 पर कांग्रेस थी। कलराज मिश्र भले ही यूपी की सियासत का बड़ा नाम है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछली बार उनकी जीत में मोदी लहर का बड़ा हाथ था, जबकि बसपा की हार के पीछे उनकी अपनी गलतियां और रणनीति थी। जनता में उसके प्रति नाराजगी भी थी, लेकिन इस बार इस सीट पर भाजपा की जीत काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि यहाँ उनके विकास कार्य से जनता कितनी संतुष्ट है। यही नहीं, यहाँ तक कि जीत और हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। तो वहीं विपक्षी दलों की भी पूरी कोशिश यहां जीतने की ही रहेगी, लेकिन इस खेल में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे जनता का प्यार और साथ मिलेगा। वैसे भी इस सीट पर अक्सर उलटफेर होता ही रहा है और लोगों को चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर फिर से कमल खिलता है या फिर कुछ अप्रत्याशित परिणाम हमें देखने को मिलेंगे।